हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखेंगे अपने घटना चक्र के सीरीज़ में कुछ क्वांट के क्वेश्चंस। आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख रखा होगा कि हमने मैथ्स या क्वांट के क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके रिसेंटली, क्योंकि अभी बीपीएससी का इनिशिएटिव हमारे चैनल पे चल रहा है, तो बीपीएससी के 67th बीपीएससी में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, तो उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, देखें आपने क्या किया था। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपका आ रहा है 68th बीपीएससी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 26 लाइक टू प्ले बैडमिंटन. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and badminton? अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है? दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सेट थ्योरी। अगर आपने सेट का कंसेप्ट पढ़ा है कि आपके पास एक सेट ऑफ पीपल है यहाँ पर, जैसे कि जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और एक हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं। ये हम लोग क्रिकेट से दिखा देते हैं, ये बैडमिंटन से दिखा देते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि दोनों खेलते हैं, तो वो कौन से एरिया में आ गया? ये इसको बोलते हैं सी इंटरसेक्शन बी, मतलब जो क्रिकेट भी खेलता है और बैडमिंटन भी खेलता है। अब ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, इसमें क्या है, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, और इसमें क्या है, सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि 34 लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, मतलब ओवरऑल इस सर्कल में कितने लोग हैं? 34। तो सी इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 34। और अगर बैडमिंटन की बात करें तो वो कितना है? 26। अब आपसे बोला जाता है कि सी यूनियन बी क्या होगा? सी यूनियन बी यहाँ पर क्या होगा? सी यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? आपको वैसे सारे लोग को जोड़ना है जो एटलीस्ट एक गेम खेले। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 26 लोग बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम्स। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी स्टूडेंट हैं, 55 स्टूडेंट्स, इसमें से हर स्टूडेंट एटलीस्ट वन गेम तो खेलता ही है, और कुछ स्टूडेंट्स दो गेम भी खेलते हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब जो है कोई ना कोई गेम खेलते ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सी यूनियन बी है वो कितना हो जाएगा? 55। यही आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है। अगर आपको किसी दो सेट का यूनियन पता है, सी यूनियन बी, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? सी जो सिर्फ सी में, जो आपका सी में जितने लोग हैं प्लस बी में जितने लोग हैं माइनस सी और बी में जितने दो, मतलब जो दोनों हमें हैं, जो दोनों में हैं उनको अगर आप एक बार हटा दीजिएगा, क्योंकि आप जो है उनको जोड़ लिए हैं सी में भी और उनको जोड़ लिए हैं बी में भी। ठीक है, तो अब आपको ऑब्वियसली ये जो लोग हैं जो बीच में आते हैं, जो दोनों खेलते हैं, इनको तो एक बार आपको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको दो बार आप जोड़ लीजिएगा तो गलत जोड़ हो जाएगा। तो इसी कारण इसको हम लोग एक बार हटाते हैं। तो इस एरिया में जो लोग आते हैं उसको हम लोग एक बार माइनस कर देते हैं सी प्लस बी से, तो ये हमें जो मिल जाता है सी यूनियन बी। बस आपको अब देखिए, सी यूनियन बी 55 दिया हुआ है, सी आपको कितना दिया हुआ है? 34, बी जो है आपको कितना दिया हुआ है? 26। बस आपको क्या करना है? सी इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अगर आप सी इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला अगर यहाँ से अरेंज करेंगे तो सी इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? सी यूनियन बी, सॉरी, सी प्लस बी माइनस सी यूनियन बी। ठीक है, तो सी प्लस बी कितना हो गया आपका? 34 प्लस 26 करते हैं तो आपका हो गया 60, 60 माइनस 55, तो कितना हो जाएगा आपका? 5। यानी ऐसे 5 स्टूडेंट हैं जो कि बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी अगेन ये बीपीएससी 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर इज, अब आपको इस रोम्बस का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है? जो इसके बाउंड्री है, इसका बाउंड्री का जो है इसका लेंथ बताना है, इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। अब रोम्बस क्या है, थोड़ा सा आपको अगेन फिर जो है यहाँ पर ज्योमेट्री मेंसुरेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। रोम्बस देखिए दिखता है बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही, ठीक है, इसमें भी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। लेकिन कुछ डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि इसके जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो है इसके जो है जो आपको स्क्वायर में भी देखने को मिलता है, इसके डायगनल्स जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देना। तो मतलब ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर है, ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे डायगनल है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो चलिए ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं इस रोम्बस को ए बी सी डी। तो ए सी जो है वो है 24 मान लेते हैं,
24 अब मानते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये इक्वली डिवाइड हो गया है, तो ये कितना हो गया 12, ये भी कितना हो गया 12, ठीक है। वैसे ही BD को अगर हम लोग 10 मानते हैं तो ये हो गया 5, ये हो गया 5। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है तो आप ये जो है इसको सेंटर को O बोल देते हैं। तो आप ट्रायंगल AOD में देखेंगे कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जैसे ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दिमाग में आ गया कि पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो देखिए एक साइड 12 है, एक साइड 5 है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस इज ऑपोजिट साइड्स का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आपका कितना आता है 144 प्लस 25 यानी 169, और 169 को जो है आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी एक साइड जो है इस रोम्बस का वो क्या है 13 जो भी सेंटीमीटर है वो है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि सब साइड सेम है, 4 इंटू साइड करेंगे तो 4 3 12 यानी 52 हो गया, 52 आपका सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A train of length 140 meter is running at a speed of 60 km per hour and a dog is running in the same direction parallel to the train at a speed of 18 km per hour. The train will cross the dog in. ऐसा है, देखिए ये ट्रेन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है आपको पता है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और ये क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, रिलेटिव स्पीड। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में मूव कर रहे होते हैं तो उनके बीच का कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये ट्रेन क्या है, देखिए ये जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने स्पीड से, और इस ट्रेन का पहले हम लोग लेंथ लिख देते हैं 140 मीटर है, ठीक है, ये 140 मीटर है। और यहाँ पर जो है आपका एक डॉग है, ठीक है, ये एक डॉग है और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर, और ये कितने से मूव कर रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या करना है, आपसे बोल रहा है कि ट्रेन जो है वो इस डॉग को कितने देर में क्रॉस कर जाएगा। अब देखिए ये जो दो ट्रेन है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डॉग इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ट्रेन का विथ रिस्पेक्ट टू डॉग रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। तो 60 माइनस 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, आपका आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड आ गया, लेकिन ये 42 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपका ट्रेन का जो लेंथ है वो है मीटर में। तो 42 इंटू करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 5/18। आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 6 के करते हैं तो 6 3 18, 6 7 42, यानी आपका कितना आ गया 35/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम में इस ट्रेन जो है इस डॉग को क्रॉस कर जाएगा। तो आपको स्पीड पता है, आपको लेंथ पता है 140 मीटर, बस निकाल दीजिए 140 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यानी ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए ये कितना होगा 35 4 टाइम्स चला जाएगा, और 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 12 सेकेंड्स। तो आपका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ये भी BPSC के 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन बनाने का बस एक स्पेशल तरीका होता है। यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जो कि ऐसा कुछ दिखता है, देखिए 2 - 1, फिर सेम चीज़ 2 - 1, फिर ऐसे ही सेम चीज़ 2 - 1, इस तरह का चलते आ रहा है। तो ये क्या है कि इन्फानाइट सीरीज़ है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, चलिए इस फ्रैक्शन को मान लेते हैं f। अब यहाँ अगर आप देखेंगे 2 - 1/, फिर सब यही चीज़ दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये इन्फानाइटली चल रहा है तो इसके बाद का भी जो चीज़ है, अगर हम लोग जस्ट एक को स्किप करके अगर एक चीज़ लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेम चीज़ रहता है। तो अगर इस 2 को -1 और इसके नीचे वाले कैरेक्टर को भी हम लोग f मान लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल f हम माने, और एक स्टेप आगे बढ़ जाएं अगर इन्फानाइट सीरीज़ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको भी हम लोग f मान लेते हैं। तो आपका क्या बन गया, f इज़ इक्वल टू 2 - 1/f। बस आप इस f को सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए f² इज इक्वल टू 2f - 1, यानी होगा f² - 2f + 1। अब ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, f - 1 का होल स्क्वायर आ गया। अगर f - 1 का होल स्क्वायर आ गया तो आपको f का वैल्यू कितना हो जाएगा, f विल बी इक्वल टू 1। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। How many numbers between 100 and 500 are divided by 4 are divisible by 4, 5 and 6?
100 और 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है और 6 से भी है। जब आपको मल्टीपल नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना रहता है तो आप क्या करेंगे कि उन सारे नंबर्स का हम लोग एलसीएम ले लें और एलसीएम से चेक कर लें तो बात बराबर है। अगर इनके एलसीएम से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा, वो 5 से भी होगा और वो 6 से भी होगा। तो अगर 4, 5, 6 का आप एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, जल्दी से बताइए, आपको लेने आता है? अगर नहीं आता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि 4, 5 और 6 इनका नियरेस्ट जो मल्टीपल जो सबसे छोटा है और तीनों से डिविजिबल होता है वो कौन सा है? आप ध्यान देंगे तो वो है, दैट इज़, जल्दी से बताइए कौन सा है? दैट इज़ 60, वो है 60। ठीक है, तो अगर आप 60 लेते हैं, 16 का एलसीएम है, तो अगर आप एलसीएम 60 निकाल दिए, अब देखिए 60 से ही हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 100 और 500 के बीच में 60 का फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा? 100 तो नहीं होगा, 110 नहीं होगा, 120 होगा। स्टार्टिंग होगा 120 से और 500 तक अगर आप जाएंगे तो जस्ट 500 के पहले कौन आता है? 480। 480 भी जो है वो 60 से डिविजिबल है। इसके बाद कोई भी नंबर 500 तक जो है वो 60 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालेंगे कि 120 से लेके 480 तक कितना नंबर हुआ है? तो सिंपल क्या है, आपको इसका फॉर्मूला पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। क्या होता है? फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस सब में क्या है? 60 है और कर देंगे +1, ये आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो 480 माइनस 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 360 डिवाइडेड बाई 60 +1, यानी ये हो गया 6 + 1 यानी 7 टर्म्स। तो आपके जो हैं 100 और 500 के बीच में ऐसे 7 टर्म है जो कि 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है और 6 से भी है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप 6 का, अगर आप 60 का मल्टीपल कंसिडर कर रहे हैं तो 120 से लेके 480 हम लोग किए, तो आपको पता है 60 दूनी 120 होता है और 60 कितना, 6 8 जा, तो 2 से 8 बेसिकली आपको जोड़ना है, कितना टर्म्स हुआ? तो 2 से 8 क्या हुआ? 2, वही सेम चीज़ करेंगे, 8 - 2 6। ठीक है, और डिवीजन क्योंकि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 है तो हो जाएगा 6 + 1 7, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आप क्वेश्चन सोचिए, बस आपको जो है टर्म कैलकुलेट करना है और आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये जो हमारा किस में आया था? बीपीएससी 2022। अब जो आने वाला है जो 68 बीपीएससी, उसके लिए भी पता है आपको, कोर्सेज में सारे चीज़ हैं आपको देखने को मिलेंगे, सारा एंड टू एंड हम लोग कवर करते हैं अपने कोर्सेज में बीपीएससी में। और जो है आपको पता है दिस इज़ इंग्लिश, क्योंकि कंटेंट इंग्लिश में है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में। लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि समझ में उनको नहीं आएगा, लेकिन इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ पर जितने भी चीज़ हैं, जितने भी कंटेंट है वो इंग्लिश में है और सब चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है बाइलिंगुअली। जहाँ पर इंग्लिश का ज़रूरत है इंग्लिश बोला जाता है, जहाँ पर हिंदी का ज़रूरत है वहाँ पर हिंदी बोला जाता है। इसी कारण आप जो है बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको परेशानी नहीं होगा और आपका जो है बिल्कुल ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स है, जहाँ जो एग्ज़ाम में एक्चुअली आपसे जो पूछा जाता है उसी पर बेस जो है वो सारा चीज़ जो है कंटेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।